चैत्र नवरात्रि के दिन कल से शुरू हो गए हैं, जो कि बेहद खास और बड़े ही ज्यादा सुंदर दिन बताए जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध, खास और विशेष योग लिए हुए होते हैं। तो इसीलिए यही कारण है कि बहुत सारे लोग इन्हीं दिनों में साधनाओं को, मंत्र जाप को और तरह तरह की साधनाओं को करते हैं, जिससे उन्हें निश्चित सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि साल में केवल 9 दिन ही ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही सिद्ध और विशेष होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के खास योग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसे करके आप अपने घर में किसी भी पौधे को शक्तिशाली बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार आपको बताया है कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी पेड़ या पौधे होते हैं, ये अपने आप में ही अदृश्य शक्तियों को समेटे हुए होते हैं और यही आपकी इच्छाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। इसीलिए जो आपके घर में पहले से ही मौजूद पौधे हैं, उन्हें भी नवरात्रि के दिन पर आप जागृत अवस्था में ला सकते हैं और अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। लेकिन ये करना किस प्रकार है, इसके लिए आपको एक खास क्रिया की आवश्यकता है। उसे जानना और समझना बेहद आवश्यक है। तो यही आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले भगवान शिव को नमस्कार कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर, जिससे भगवान शिव की कृपा परमेशर बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो पौधे होते हैं या कोई भी पेड़ होते हैं, वे आपकी पूरी बातों को समझते हैं। जिस प्रकार जल आपकी बातों को समझता है, उसी प्रकार हर एक पेड़ पौधा भी आपकी बातों को समझता है। यही कारण है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक पेड़ को, एक पौधे को पकड़कर नित्य प्रतिदिन उस पर जल चढ़ाता है और उस पौधे की या उस पेड़ की सेवा करता है, तो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं। वो इसीलिए होती चली जाती हैं क्योंकि उसे उस पेड़ से, उस पौधे से आशीर्वाद प्राप्त होता ही रहता है और वही पेड़, वही पौधा उसकी संपूर्ण तरह की परेशानियों को समाप्त करता रहता है। क्योंकि हर एक पेड़ में, हर एक पौधे में अदृश्य शक्तियाँ वास करती हैं, जो आपको देख तो सकती हैं, आपको सुन भी सकती हैं, आपको महसूस भी कर सकती हैं, लेकिन आप उन्हें केवल पौधे के रूप में ही देख पाते हैं। तो आज की जो यह क्रिया हम आपको बताएंगे, यह तंत्रोक्त बड़ी ही ज़्यादा खास क्रिया है, जिसे जो कोई भी व्यक्ति करता है, उसकी संपूर्ण प्रकार की इच्छाएं पूरी होती चली जाती हैं और उसके जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं, जितनी भी समस्याएं या परेशानियां होती हैं, वह भी समाप्त हो जाती हैं। चाहे आपकी इच्छा कैसी भी हो, फिर उस पौधे के आशीर्वाद से, उस पेड़ के आशीर्वाद से संपूर्ण तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। तो सबसे पहला जो पौधा है वह है केले का पौधा। अगर आपके घर में केले का पौधा है तो आप उसी पौधे के सामने इस खास प्रयोग को कर सकते हैं। और केले का पौधा नहीं है तो उसके स्थान पर तुलसी का पौधा, शमी का पौधा, बेलपत्र का पौधा या कोई भी एक ऐसा पौधा आप चुन सकते हैं जिसकी धार्मिक मान्यताएं हैं। या घर से बाहर भी कोई भी पेड़ चुना जा सकता है, जैसे कि पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। घर से बाहर जाकर भी इस खास प्रयोग को किया जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए केवल इतना करना है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, चाहे नवरात्रि के कितने भी दिन निकल गए हों, लेकिन जैसे ही इस वीडियो को आप देखते हैं, तुरंत ही इस प्रयोग को करना आप शुरू कर दें। इस प्रयोग को करने के लिए आपको बस केवल एक रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता है, जो बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। कहीं भी ऐसी रुद्राक्ष की माला को लेकर गंगा जल से बिल्कुल साफ सुथरा करके आपको उसी माला से मंत्र का खास जाप करना है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये निवारण मंत्र कहलाता है, जो हर प्रकार के कष्ट को समाप्त करने की ताकत रखता है। बल्कि ये एक ऐसा मंत्र है जो तीनों देवियों की कृपा प्राप्त कराता है और इसी मंत्र के माध्यम से अद्भुत शक्तियां भी शरीर में जागृत होने लग जाती हैं। बल्कि इस मंत्र के जो साधक होते हैं, उनमें एक ऐसा गजब का वेग होता है कि उनके शत्रु उनके सामने बिल्कुल टिक ही नहीं पाते हैं। वह जिस चीज़ की कामना करते हैं, उनके जीवन में वह आकर्षित होती ही चली जाती है। निवारण मंत्र के तो बहुत ही ज़्यादा खास प्रयोग भी होते हैं और उनमें से ही ये एक खास प्रयोग है। तो आपको करना इस प्रकार है कि कोई भी एक पौधा आपको चुन लेना है। नवरात्रि में केवल इस प्रयोग को करना है, बाकी और दिनों में इस प्रयोग को बिल्कुल भी नहीं करना है। उस पौधे के सामने एक घी का दीपक जलाकर उस पौधे को नमस्कार करके, जल चढ़ा के अपनी इच्छाओं को, अपनी मनोकामना को बोलना है। पहले 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है और उसके बाद आपको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का रोज 11 माला जाप करना है। बस इतना ही आपको करना है कि नवरात्रि में कम से कम इस मंत्र को 10,000 से ऊपर जाप आपको कर लेना है। अगर इस मंत्र का 10,000 से ऊपर नवरात्रि में किसी पौधे के पास बैठकर जाप कर लिया जाए, तो इससे वो पौधा भी जागृत होता है। उसके बाद आप कोई भी इच्छाएं, मनोकामनाएं उस पौधे से कहते हैं तो वह पूर्ण होती चली जाती हैं। 10,000 के स्थान पर अगर 50,000 या 50,000 से अधिक 1 लाख जाप कर लिया जाता है, तो ऐसे में जो भी अदृश्य शक्ति उस पौधे में वास करती है, वह बिल्कुल सेवक की तरह कार्य करती है। क्योंकि यह जो मंत्र है, यह शक्ति से पूर्ण मंत्र है
और इसकी एक अलग ही महिमा है। यह मंत्र वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए बहुत ही ज्यादा खास प्रयोग इसके किए जाते हैं। अगर पूरी मेहनत के साथ 1 लाख मंत्र का जाप आप कर सकते हैं तो इससे यह मंत्र भी सिद्ध होता है। इस मंत्र के भरपूर लाभ तो आपको अपने जीवन में प्राप्त होते ही हैं, बल्कि वह पौधा भी जागृत हो जाता है। काफी लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं होती हैं, इतना कष्ट होता है कि वे हमेशा 24 घंटे ही चिंता करते रहते हैं। तो ऐसे में इस खास प्रयोग को कर लेना एक वरदान साबित हो सकता है। अगर आप 1 लाख मंत्रों का जाप या 50,000 ना कर पाएं तो 10,000 करके भी लाभ उठाया जा सकता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि उसके पश्चात आपको उस पौधे की नित्य प्रतिदिन सेवा करनी है, रोजाना जल चढ़ाना है और उस पौधे की देखभाल भी करते रहना है। यानी कि उस पौधे को बिल्कुल भी सूखने नहीं देना है। जैसे जैसे वो पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि इतनी बढ़ती चली जाएगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आपको सबसे पहले ऐसा पौधा चुनना है जिसकी ग्रोथ अपने आप ही होती है, जैसे कि पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, वह अपने आप ही उगता रहता है, जो काटने पर भी थमता नहीं है। अगर आपकी घर की खिड़की से या फिर आपके घर से पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष दिखाई देता है तो उस पौधे को, उस वृक्ष को देखते हुए भी यह साधना प्रयोग किया जा सकता है। बस फिर इतना करना है कि उस वृक्ष के पास जाकर एक घी का दीपक जलाकर जल चढ़ाकर अवश्य ही आ जाना है और अपने घर में ही बैठकर उस वृक्ष को देखते हुए यह प्रयोग किया जा सकता है। बस दूर से अपने घर में वह वृक्ष आपको दिखाई देना चाहिए। और अगर ऐसी व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं हो पाती है तो जो आपके घर में ही वृक्ष हैं, या आप एक केले का छोटा सा पौधा भी अपने घर में लगा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं, बड़ी आसानी से यह उपलब्ध हो जाता है। शमी का पौधा ला सकते हैं। तुलसी के पौधे में अगर आप करेंगे और तुलसी की केयर अच्छी तरह से जानते हैं तब भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि तुलसी बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है जिसके सूखने के चांस रहते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन जैसे कि तुलसी के पौधे में जो बीज लगते हैं, अगर उन्हीं बीजों से आप दोबारा पौधे बनाते रहते हैं, चाहे वो पौधा सूख भी जाता है लेकिन उसके बीजों से आप नए नए पौधे बनाते रहते हैं तो भी कोई भी परेशानी नहीं है। यानी कि जिस पौधे के सामने इस खास प्रयोग को आप करेंगे वह पौधा बिल्कुल भी मरना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसीलिए पहले आपको ऐसा ही पेड़ या ऐसा ही कोई पौधा चुन लेना है और तभी इस प्रयोग को करना है, क्योंकि जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो इससे वह पौधा जागृत अवस्था में आ जाता है और आपकी संपूर्ण इच्छाओं को, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने लग जाता है। यह इतना ज्यादा खास प्रयोग है कि जिस भी व्यक्ति को आज तक हमने बताया है उसके जीवन की संपूर्ण परेशानी, समस्याएं तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं और उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं भी पूर्ण होने लग जाती हैं। क्योंकि इसी चैनल में हमेशा खास चीजें आपको बताई जाती हैं जो तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं, जो किसी भी चैनल में आपको नहीं बताई जाती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिला करे और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों, इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य ही शेयर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो इससे आपके गुड कर्मास बढ़ते ही चले जाएंगे और हर प्रकार का सुख आपके जीवन में आता ही चला जाएगा। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोगों की मदद होती है और अच्छी जानकारी को अवश्य ही शेयर भी करना चाहिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।